Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग अमीन डिस्कशन कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे. किसी को डाउट है इसमें, कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? अमीन चैप्टर सर एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछना था. हाँ बताएं. सर एनसीईआरटी में लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जिसमें केमिकल टेस्ट है ना, वो बता दीजिए. क्या क्वेश्चन नंबर क्या है बताया? क्वेश्चन 2. केमिकल टेस्ट में सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन. नो सर, थर्ड पार्ट इथाइल अमीन और एनिलीन, और फिफ्थ पार्ट एनिलीन और एन मिथाइल एलिनीन. ओके. इथाइल अमीन का आपको मैंने टेस्ट करवाया. इथाइल अमीन, नाइट्रस एसिड टेस्ट कराइए. नाइट्रस नोट्स में लिखा हुआ आपको. HNO2 है, ये अल्कोहल बनेगा, और N2 गैस, ब्रिस्क एफरवेस्सेंस. एक टेस्ट ये है. एनिलीन का आपको नहीं लिखवाया था आपको, ये ब्रिस्क एफरवेस्सेंस शो नहीं करेगा, नाइट्रोजन गैस नहीं निकलेगा. ओके. यस सर. साइंटिस्ट, हाँ तो ये N2Cl बनाता है. नो ब्रिस्क एफरवेस्सेंस. यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं लिखिएगा, सिंपल लिख दीजिएगा नो ब्रिस्क एफरवेस्सेंस. नोट्स में लिखवाया गया होगा नो ब्रिस्क एफरवेस्सेंस. एक केमिकल टेस्ट ये है. या लोग टॉपिक के फॉर्म में लिख लें. अच्छा, ये टॉपिक के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. केमिकल टेस्ट बिटवीन प्राइमरी एलिफैटिक अमीन. सारे लोग लिख लीजिए, जिनको आप अपना पेज पर लिख लीजिए. प्राइमरी एलिफैटिक अमीन वर्सेस प्राइमरी एरोमेटिक अमीन. मतलब एनिलीन. उसमें मैं 2 टेस्ट लिखवा देता हूँ. टेस्ट फर्स्ट, which is called nitrous acid test. एग्जाम में लिखिएगा कि व्हेन प्राइमरी एलिफैटिक, अब कोई नाम लिखा रहेगा तो वो लिख दीजिएगा. जैसे यहाँ पर इथाइल अमीन है, एंड प्राइमरी एलिफैटिक अमीन. सारे लोग लिख रहे हैं रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड. Then it gives brisk effervescence due to formation of N2 gas. RNS2 अब यहाँ पर कोई भी प्राइमरी एलिफैटिक अमीन हो सकता है. लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए. यस सर. इससे पहले भी एक कोई स्लाइड है? नहीं, यही लिखिए. ओके सर. ये मिसलेनियस टेस्ट में आता है. प्राइमरी सेकेंडरी अमीन में तो आपको टेस्ट सब पढ़ चुके हैं. कार्बाइल अमीन, हिंसबर्ग, नाइट्रस एसिड टेस्ट. दिस टेस्ट इज वेरी मिसलेनियस. प्राइमरी एलिफैटिक अमीन एंड प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, दोनों प्राइमरी ही है. लिख लिया ये सारे लोग यहाँ तक? यस सर. यस सर, लिख लिया.
प्रोडक्ट जब कहता है तो आपको मालूम है N2Cl बनता है। क्लियर है? लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. एक टेस्ट दोनों में से कोई एक लिखना है। ये भी क्लास में पढ़ चुके हैं, ये भी ऐसे और सब टेस्ट है। डाई टेस्ट बुक सब में एजो डाई टेस्ट लिखा रहता है, बीनैप्थेनिन वगैरह सबसे, तो जरूरी नहीं कि वो लिखे आप। तो मैंने आपको बताया था कि एक टेस्ट ये भी है, जिसको आप ये भी कह सकते हैं ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर का क्या कलर मैंने लिखवाया था फिनॉल में? Brown. सबको याद है? तो बस आप पढ़ चुके हैं कि एनालीन जब रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर के साथ तो व्हाइट पीपीटी देता है। याद आया? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालीन। Sir. डिड यू अंडरस्टैंड? देखिए कलर चेंज हो गया, व्हाइट फिनॉल भी यही देता है, व्हाइट पीपीटी। हम उतना टफ बाकी सब बुक में टेस्ट सब लिखा रहता है अजीबो गरीब, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें वही मतलब आसान वे में समझिए, RnH2 ब्रोमीन वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा तो कलर रिमेन सेम, नो रिएक्शन। तो ऑरेंज या ब्राउन है तो ब्राउन ही रहेगा। बताइए, एनी प्रॉब्लम? दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। हेलो, एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. एक व्याकरण का क्वेश्चन ये है कि एनालीन वर्सेस एन मिथाइल एनालीन, तो आपको लिखने क्यों नहीं आया? ये तो बहुत आसान है, जब तक स्ट्रक्चर नहीं आएगा। ये प्राइमरी अमीन है, जल्दी बताइए हाँ या ना। एनालीन स्ट्रक्चर सेकेंडरी अमीन है। आप हिंसबर्ग टेस्ट लगा दीजिए। अरे बोलो, मैं लिखूंगा नहीं, मालूम है ना हिंसबर्ग टेस्ट कैसे करते हैं? Yes. आप कार्बाइल अमीन टेस्ट भी लगा दीजिए। कार्बन ये अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड देगा। लिखने ही नहीं आता होगा तो बेचारी टेस्ट क्या देगी? ये प्राइमरी सेकेंडरी अमीन का है, आप इसमें दोनों टेस्ट लिख सकते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट या कार्बाइल अमीन टेस्ट। अरे बोले हाँ या ना? अरे जिन्होंने पूछा था, चुप्पी क्यों साथ Yes, sir. मिली? लिख लिया? यस सर। और किसी का पर्सनली क्वेश्चन है कुछ तो बताइए। रिवीजन तभी फायदा होगा जो पढ़ के आएंगे, ऐसे आने से कोई फायदा नहीं है। ये सुन ले सारे लोग, एक एक क्वेश्चन आप नोट्स का सबसे पहले पढ़ें, फिर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कर डालें। अच्छा, मैं सबके लिए एक बुक का नाम दे रहा हूं, अगर आपको प्रैक्टिस करना है केमिस्ट्री पर तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सुना सारे लोग? हेलो, नोट्स, अरे कोई आवाज नहीं Yes, आ रही sir. क्या? यस सर। नोट्स एनसीईआरटी और एक बुक और मैं दे देता हूं कि इसको कर लो। नए पैटर्न में पड़े बुक आई है, एमटीजी का, खरीद लेना, बहुत कम कीमत पर है। उसमें चैप्टर लिख लो। अरे बुक का नाम लिखना रे बिहारी। केस स्टडी, क्या नाम है? Case study. केस स्टडी। हाँ, बहुत कम कीमत पर है। किस किस पब्लिकेशन का है? एमटीजी। एमटीजी। हाँ, उसमें चैप्टर वाइज है, पूरे क्वेश्चन सब हैं। अगर तुमको एनसीईआरटी के अलावा पहले नोट्स एनसीईआरटी, तीसरा ये, उसके अलावा कोई बुक नहीं छोड़, सब आ जाएगा इसी पर। अरे बोलना यार, कुछ तो बोल। यस सर। Yes, sir.
तो आपको इससे आपकी नए पैटर्न पर बहुत आई है, क्वेश्चंस आए हैं। केस स्टडी क्वेश्चंस लिख लो, केस स्टडी। 1 मिनट, पूरा नाम मैं लिख देता हूँ। फिजिक्स का भी खरीद लो, अच्छी बात है, मैथ का भी खरीद लो। और इस दफा जो सीपीएससी का नया पैटर्न है उसी पर है, तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। सुना सारे लोग? और कल ही खरीद लो जाके सब लोग, नहीं है तो देख लो, अमेजोन वगैरह सबसे मंगवाना चाहो उससे मंगवा लो, लेकिन जल्दी खरीद लो। हर दिन एक एक चैप्टर की भी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा इससे तैयारी। लेकिन सबसे पहले आप नोट्स को पढ़ो, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करो। सुना सारे लोग? थर्ड है यही, ये वाला बुक कर लो, तुम्हें कोई आप अदरवाइज तैयारी नहीं होगी, इंशाल्लाह पूरा का पूरा नंबर आएगा। सुना सारे लोग? ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस होगा। जो अभी इतना वक्त खाली है तो घर पे बैठ के क्या करोगे, पढ़ के अमीन चैप्टर पर थक गए, चलो क्वेश्चन कर लेंगे। और नहीं प्रॉब्लम? नो सर। यार कुछ तो बोल। हाँ, तो इससे तुम्हें फायदा होगा। लिख लिए? यस सर। चलो, Yes, sir. अब जो बिहारी सब नहीं आते हैं उनको भी बता देना। चलिए, मैं और किसी को कोई डाउट तो नहीं है सबको इस No, sir. चैप्टर में? C6H5 लिख लो। पहले क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया? सर एक सेकंड। तो यहाँ पर C6H5 है, एसिटाइल क्लोराइड है, तो ऑब्वियसली तुम पढ़ चुके हो कि C6H5 कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कन्वर्ट करना हो, तुम पढ़ चुके हो। थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओ, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको ये रिएक्शन मिल जाएगा, या PCl3 भी। अमोनिया के साथ हिट करोगे, Cl हटाएगा तो अमाइड बन जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब वो कह रहा है कि कौन सा रिएजेंट लें कि C6H5NH2 बन जाए। तो इसका मतलब हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड है कि नहीं, जल्दी बताओ। अमाइड से ये जो बनाना है, तो सी आपसे Yes, पूछ रहा है। sir. सबसे पहली बात, ए क्या है? ए क्या, SOCl2 ले सकते हो या PCl3 ले सकते हो, सबसे पहली बात। बी क्या है? तो C6H5 CuNH2 है। सी यहाँ पर रिएजेंट पूछा है, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि एक तो यहाँ देखो कार्बन कम है, तो समझ जाओगे कि ये हॉफमैन Br2KOH है। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो। यस अरे सर। यार, Yes, कोई sir. बोल ही नहीं रहा है यार, सबको समझ में आया? यस, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। सर एक सेकंड।
हो गया सर। हाँ बताओ ए क्या है, सारे लोग मिल के बोलो ए क्या है। Aniline. C6H5CH2NH2 5 बेंजीनमाइड। बेंजाइल अमीन नॉट एनालिन। कौन बोला एनालिन? CnCH2NH2 में कन्वर्ट होता है। अरे यार इतना मालूम नहीं है क्या किसी को? हेलो आ गया सर। किसने बोला था CnH2 निकिल के साथ CH2NH2 में होता है भाई? काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। किसने बोला था ये एनालिन? Cn का C6H5H2 निकिल। सर मैंने बोला था। क्या मोमिना। नाम है आपका? मोमिना। CnCH2NH2। अच्छा चलिए, तो समझ में आ गया ना आपको? जी सर। हाँ वेरी गुड, सही बोला आपने। सही जो बोलते हैं उसकी मैं कदर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको डर नहीं लगा, थैंक यू। चलिए गलती मत कीजिए, ये सब अच्छी बात नहीं है। Cn का CH2NH2 होता है, NO2 का रिडक्शन NH2 में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है। ओके साइंटिस्ट, कुछ तो बोलिए। अब आइए अब आपको बस, अब आपके पास यहाँ पर है ये प्राइमरी। अब इसमें एरोमेटिक नहीं है तो क्या हो जाएगा? CH2। Alcohol. याद आया सबको? हाँ हाँ, एनी प्रॉब्लम जल्दी बताइए। अल्कोहल बनेगा, याद है ना, प्राइमरी एलिफैटिक है, NH2 डायरेक्टली नहीं है इसमें, NH2 डायरेक्टली नहीं है तो वो आपको N2Cl बना देता है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर आ गया। अच्छा इसमें एक बात सुनिए, एक ऐसा कर दीजिए आप, हाँ एक मिनट। चलिए इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके, ये वार्म वाटर के साथ ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, यहीं तक लिख दीजिए। मैं इसको दूसरे फॉर्म में देता हूँ। लिख लिया आपने? यहाँ तक ए भी सबको समझ में आ गया? क्योंकि अल्कोहल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। वो काट यस दिया सर आपने? आ गया। Yes, sir. हाँ हाँ, इसको मैं इस तरह दे देता हूँ। आप बनाइए। बताइए ए क्या बनेगा, जल्दी बताइए। C6H5NH2. एनिलीन।
यानी एनेलिन बन जाएगा। वेरी गुड, एनेलिन बन जाएगा। बी क्या बनेगा? Benzene बेंजाइल। Benzene diazonamide. N2 सी, plus Cl minus. हाँ वेरी गुड। और ये क्या बनेगा? सी बताइए, कोई बता सकता है सी? Phenol. थैंक यू। ये फिनॉल चैप्टर में है कि N2Cl का वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस फिनॉल। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो यार, बेंजीन डाल ये सेकंड चैप्टर में है। ओके, चौथा चैप्टर बनाओगे, सारा रिवीजन होगा। आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. सर एक सेकंड बस। अच्छा अच्छा, ओके करें। हो गया सर। ये क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूँ पहली दफा दे रहा हूँ, पहली दफा का मतलब पढ़ा चुका हूँ, लेकिन प्रैक्टिस में पहली दफा दे रहा हूँ, और इसको सोच समझ के बनाओ। नहीं बना किसी से? सब बी तक बन गया। ए तक क्या बना? सर पहले CH3 आके एक N पे आ जाएगा, फिर B के एक और H हट के फिर एक और CH3 आएगा N पे। सेकेंडरी अमीन बना? यस सर। अरे बोलिए ना। यस सर। ये बनाए हो, ए यही बना है कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर, यस यही सर। बना है। बी क्या बन जाएगा? टर्शरी अमीन। ये किए हो? यस सर। अच्छा, सारे लोग नोट्स खोलो। नाइट्रस एसिड में नहीं लिखा है क्या कि टर्शरी अमीन और नाइट्राइट सॉल्ट बनाता है? प्राइमरी अमीन अल्कोहल और ब्रिस्क एफरवेसेंस, सेकेंडरी अमीन येलो ऑयली लिक्विड, तीसरे में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, मतलब नाइट्रस एसिड के साथ ये आपको नाइट्राइट सॉल्ट बनाता है। देखो नोट्स में है या नहीं है? ये सर है। CH3 और मैंने कहा था सबको जोड़ दो माइनस प्लस। तो देखो ये पहली दफा आया है, सब लोग देख लो, सारे लोग ध्यान से। तो लास्ट वाला थोड़ा साफ से करके बना लीजिए।
नाइट्राइट सॉल्ट प्लस माइनस। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। बताओ सारे लोग, ए क्या है? एनिलीन। Aniline. सबका आंसर है एनिलीन। जल्दी बताओ सारे लोग मिलकर। यस सर। यस सर। Yes. Br2 के बीच में 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। ये लिखे हो? यस सर। Yes, sir. में FeBr3 रहने की कोई जरूरत भी रहे या ना रहे, बिकॉज इट इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। डी तुम लोग N2Cl लिखे हो, Br की पोजीशन वही रहेगी। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. आप बताओ बी बना सकोगे कि नहीं बना पाओगे? रिएक्शन देगा 2HBr2 है। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलो ना। ये रिएक्शन पढ़ाया मैंने, एनिलीन का रिएक्शन KHBr2 के साथ क्या होता है ये बताया आपको? नहीं। अरे बोलो, बताया ये? अरे यार कोई बोल ही नहीं नो रहा। सर। No, sir. फेनॉल बन के चारों तरफ वो आ जाएगा क्या ब्रोमीन? नहीं नहीं, इसमें भी ब्रोमीन क्यों आ जाएगा? ये तो ए जो बना NH2 का KHBr2 के साथ, ठीक है, ऐसे लिख लो। ये अमाइड देता है, सिलेबस में नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। चलो अब मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको जल्दी जल्दी आंसर देना। ये तो कन्वर्जन टाइप सबको समझ में आएगा, सबको दिमाग में रिएक्शन याद हो गया? जल्दी बोलो। Yes, sir.
कौन इसमें रिएक्शन है जो प्राइमरी अमीन्स सेकेंडरी है? सी। वेरी गुड। ये क्या देता है प्रोडक्ट भी? चलो एक तीर से दो निशाना, हॉफमैन ब्रोमाइड CH2NH2 बनेगा, यहाँ CH3 CH2NH2 बनेगा, यहाँ मैंने ट्रिक्स दिया था NCNH CH3 में सेकेंडरी अमीन बनेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अमाइड का यहाँ रिडक्शन होगा तो CH2NH2 बनेगा। आंसर आपका सी है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ें। अरे सारे लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताएं। Yes, sir. ESR का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो मैंने जब GOC पढ़ाया था तो प्लस एम माइनस एम पढ़ाया था, याद है? जो प्लस एम होता है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, याद है? और एक्टिवेटिंग ग्रुप की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अरे बोलो हाँ या ना। तो यहाँ नाइट्रोबेंजीन है, ये माइनस एम है, इसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी NH2 की होगी, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, लिखवाया था आपको। अरे बोलिए, ये Yes, एनेलिन का मतलब ये, हाँ एनेलिन हाइड्रोजन क्लोराइड है। N-एसिटाइल एनेलिन का मतलब वही है। NH है, अच्छा एनेलिन है, हाँ एसिटिनिलाइड है। समझा कि नहीं? तो इसमें आपको ये याद रखना है कि भाई ये मॉडरेटली, इसको ये लिख लीजिए, ये गलत नाम दिए हुआ है, एसिटिनिलाइड लिख लीजिए, NaCO CH3। ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टली लेकिन मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा? बी। अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बता दो। Yes, अरे sir. यार, ऐसे कॉमन Yes, sir. नेम में ऐसे बनाओगे तो आपको ये अमाइड ग्रुप बन गया। आपको मैंने बताया था एन मिथाइल इथेनामाइड, याद है? अरे बोलिए ना, एन मिथाइल Yes, बेंजीनामाइड। नहीं, क्या लिखा हुआ था? एन, नहीं नहीं, एक मिनट। N-phenylethenamide. हाँ, N-phenylethenamide. एनफेनाइल इथेनामाइड, यस, एनफेनाइल इथेनामाइड था। ठीक है, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। डिड यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़े। कोई बोल ही नहीं रहा यार, आगे बढ़े। yes, sir. हेलो एवरीवन, आवाज नहीं आ रही मेरी साफ साफ? Yes, कैन यू हियर sir. मी? Yes, sir. Yeah.
चलिए सबसे ऑर्डर अपने से लिखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ बताओ, मोर बेसिक कौन है? हेलो, मोर C. बेसिक कौन है? C. जल्दी बताएं। वेरी गुड, बिकॉज जो सी बोले अभी एक लड़की ने अच्छा आंसर दिया है, डी मोर बेसिक है। इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस है, सब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रेजोनेंस है। डी हमने जानबूझ के दिया, यहाँ तक तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, ए बी सी। पी नाइट्रोटोलिन, पी नाइट्रोइनेलिन, टोलिडीन, इनेलिन। अरे भैया यहाँ रेजोनेंस नहीं, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी लोकलाइज्ड। देखो रेजोनेंस Yes, लिखा है क्या? sir. लोक अपने मन से। डी के बाद फिर सी, फिर ए, फिर बी। सब गधे सब हैं, चिल्लाते रहते हैं। सी ए सी सी लोन पेयर की अवेलेबल है क्या? थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन दे देगा, अभी भी किसी से नहीं होगा। बस जो पढ़ा दिया गया कंसेप्ट समझे नहीं है बस। लोकलाइज्ड लोन पेयर की अरे आया क्यों नहीं समझ में? जल्दी बताएं। Yes. Yes, sir. आ गया फिर। देख ले पहले, या फिर देख ले कौन किस में पाया जाता है, कौन से में प्लस आई या माइनस है वगैरह है। हो गया सर। हो गया? सारे Yes, लोग sir. बताएं मोर बेसिक। A. ए, चूंकि यहाँ लोन पे लोकलाइज्ड है। ए के बाद C. यहाँ माइनस आई प्लस एम है, तो दोनों को कंबाइन इफेक्ट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद B. डी। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अच्छा, इस चैप्टर में ये भी दे सकता है, याद रखिएगा हर क्वेश्चन में। आपका अगर आपको क्या ऑर्डर ऑफ पी के बी, तो जस्ट उल्टा लिख देना। जब भी पी के बी का ऑर्डर का है, समझ जाओ बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछ रहा है। डी, देन बी, देन सी, देन ए। डिड यू अंडरस्टैंड? और याद है ना, Yes, मैंने sir. बताया था ना, बेसिक एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम, inversely proportional to minus I minus M. Did you understand? Yes, Electron sir. directly Yes, sir. proportional to
Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा बढ़ेगी ये होगा। कोई बोल ही नहीं रहे भाई, आ रहा है ना सबको? Yes, sir. ये लिख लिया था सारे लोग? जल्दी बताएं, ये लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया सर। चलो ऑर्डर लिख दें। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। हो गया सर। सबसे हो गया भाई? यस सर। मोर बेसिक। सी डी डी सी सी अरे सेकेंडरी अमीन है ये, टर्शरी ठीक है अमीन है सर। ये, समझा कि नहीं? यस सर। तो उसके बाद डी, उसके बाद बताइए। बी 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 जोर से बोलिए। बी ए की बी? बी बी नहीं ए। अरे दिमाग लगाना चाहिए, यहाँ लोन पर एक तरफ खींचा रहा है, ये बिहारी को दोनों खींच रहा है, दोनों तरफ से रेजोनेंस होगा तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। अरे बोलो ना, रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. और ये भी कोई कहेगा अरे सर कार्बन यहाँ नाइट्रोजन भी sp2 है, डीलोकलाइज्ड है तो नाइट्रोजन भी sp2 है। खैर तो ये इधर भी खींच रहा है, इधर से भी रेजोनेंस हो सकता है, इधर से भी रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं? अरे बोलो ना हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यार कोई बोल ही नहीं रहा है। अपना आंसर तैयार रखो सारे लोग। दोनों में बताना है, यहाँ भी एक्वस सॉल्यूशन और गैस फेज दोनों में बताना। ये तो बेसिक क्वेश्चन, ये तो आता होगा ना इस चैप्टर का सबको? यस सर आता है।
बताओ एक्वा सॉल्यूशन में पहले का आंसर क्या होगा? CBDA. CBDA. CBDA, yes, CBDA. और गैस फेज में क्या होगा? DCBA. सही है? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. टर्शरी अमीन मोर बेसिक, यहाँ सिर्फ प्लस आई एफ है। उसी तरह दूसरे क्वेश्चन का आंसर पोलर सॉल्वेंट में बताओ कौन सबसे ज्यादा है? CDBA. DBA. हाँ फिर से बोलें। DBA. DA. इसमें सबसे ज्यादा कौन है? डी सी। CBA. हाँ, B. सबको समझ में आया? हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Which is a stronger base in aqueous solution? D. सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. अच्छा, डी है। Yes, sir. अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाए तो डी के बाद कौन होगा? A. ए। क्योंकि मिथाइल जब होता है तो प्राइमरी अमीन मोर बेसिक होता है। ओके। Yes, sir. अरे यार कुछ तो बोल दो, कुछ तो बोल दो। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ भाई। Yes, sir. आ रहा है सर। Sir. एक मिनट। इसमें एक से ज्यादा आंसर है, बताओ। B and D. कार्बाइन अमीन टेस्ट कौन नहीं देता है? सिर्फ कौन देता है? प्राइमरी एलिफैटिक एंड प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। या Yes, sir.
Yes, sir. बी भी नहीं देगा, डी भी नहीं देगा, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी अमीन है। अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गैब्रियल मेथड तो सबको मैंने पढ़ाया था, हाँ या ना? Yes, sir. अब रुकिए, इसमें थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने दीजिएगा तब आंसर दीजिएगा। आप लोग लिखिए लेकिन। Which option is correct? B. C. बोलिए। Sir, Which B. option? C. कोई बोल ही नहीं रहा। Which option is correct? C. D option is correct. मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था ये वाला रिएक्शन कि ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन गैब्रियल थालिमाइड का रिएक्शन का तुम मैकेनिज्म देखो। सारे लोग ध्यान दो। पहले हैलिमाइड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? पहले स्टेप में किसके साथ कराते हैं? जल्दी बताओ। यस सर। तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थालिमाइड बनता है। उसके बाद देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ है, अल्काइल हैलाइड। और कौन सा अल्काइल हैलाइड? प्राइमरी। हाँ, Primary. प्राइमरी। अगर हमें ये तो हमें देखिए अल्काइल हैलाइड प्राइमरी, अल्काइल हैलाइड वाला लोगे तभी प्राइमरी अमीन जो बनेगा तो होगा। यहाँ बनाने के लिए आपको टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। मैंने इस तरह का क्वेश्चन क्लास में भी बताया था। अरे बोलो हाँ या ना। टर्शरी अल्काइल हैलाइड नहीं देता है। अरे काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। अरे बोलो ये SN2 है टर्शरी अल्काइल, मैंने नहीं लिखा था। गैब्रियल हैलिमाइड सिंथेसिस से प्राइमरी अमीन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बताया था, अगर हम मोर एवर सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड के केसेस में ये एलिमिनेशन दे देगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो गैब्रियल में प्राइमरी अमीन याद रखना है, उसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि वो प्राइमरी अमीन तभी बनेगा जब अल्काइल हैलाइड प्राइमरी भी हो। सुना सारे लोग? SN2 मैकेनिज्म था ये। कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर। Yes, sir. अब आप लोग अल्डिहाइड और कीटोन में लग जाइए। नेक्स्ट सैटरडे को उसका डिस्कशन होगा। अच्छे से पूरा तैयारी कीजिए एक हफ्ते में। उसमें बहुत ही